हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग महाकुंभ सीरीज चला रहे हैं। इसमें टोटल दोस्तों क्वेश्चन अभी तक हम लोग 1 से लेकर 412 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 413 नंबर से देखेंगे। अगर दोस्तों आपको 1 से लेकर 412 का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ताइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसकी खोज यानी नाभिक खोज देखेंगे दोस्तों तो किसने किया था, तो नाभिक खोज आपको रदरफोर्ड ने किया था। अगर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास भी कहते हैं। दोस्तों देखेंगे हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी आपको 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने दिया था। दोस्तों देखेंगे किसकी खोज किसने और कब की थी। तो दोस्तों जे थॉमसन ने आपको 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, तथा दोस्तों गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में आपको प्रोटॉन की खोज किया था, तथा दोस्तों देखेंगे आपको जेम्स चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया था। दोस्तों इसका ट्रिक होता है द गो चैनल। टी एस से हो जाएगा जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और GOP से पी से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखने से पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर यानी अस्थायी कण में देखेंगे तो आपको पाई मेसन हो जाएगा। पाई मेसन की खोज किसने, इकावा ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज आपको पॉली ने किया था, तथा पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों आपको एडर्सन ने किया था। जो पॉजिट्रॉन देखेंगे तो क्या एक पॉजिट्रॉन आपको एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तथा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। उदासीनता की स्थिति में दोस्तों आपको प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या यानी जेट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान किससे होती है। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे प्रोटॉन की संख्या से होती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को दोस्तों प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि समस्थानिक क्या होती है। तो दोस्तों समस्थानिक देखेंगे तो क्या होती है, यानी समान क्रमांक, यानी देखिए समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न द्रव्यमान संख्या को ही समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों देखेंगे समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु क्रमांक आपको क्या हो जाएगा, आइसोबारिन समभारिक होता है। तथा दोस्तों देखें आपको समान न्यूट्रॉन संख्या और भिन्न परमाणु क्रमांक आपको क्या होता है, आइसोटोन्स होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो किस पर जाना, परमाणु क्रमांक पर आधारित। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी वर्ग की संख्या कितनी है, 18 हो जाएगी, और आवर्त की संख्या आपको कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था। देखेंगे दोस्तों आपको तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास देखेंगे तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा डोबराइनर ने किया था। इन्होंने दोस्तों डोबराइनर आपको त्रिक नियम दिया था, यानी दोस्तों क्या कहते हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था इसका। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको दूसरा प्रयास आपको न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने दोस्तों आपको अष्टक नियम दिया था। ये भी दोस्तों आपको परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु की द्रव्यमान संख्या पर दिया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो दोस्तों आपको प्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था, जो बढ़ते हुए एटॉमिक मास यानी वर्ग मास के आधार पर बनाया था। इसमें दोस्तों इन्होंने वर्ग यानी समूह की संख्या 9 रखा था, तथा आवर्त की संख्या आपको 7 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, तथा D2 आपको भारी जल हो जाएगा, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये दोस्तों आपको अम्लीय वर्षा कराने में इसका काम आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त का pH मान लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 7.4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नोबल गैस है। तो इसका सही आंसर नोबल गैस दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों देखें क्या, नाइट्रोजन आपको नोबल गैस नहीं, बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी दोस्तों आपको नोबल गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और रेडॉन हो जाएगा दोस्तों, आपको सब ये नोबल गैसेज है। ठीक है, यानी 0 वर्ग इसको दोस्तों कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे सबसे हल्का तत्व कौन हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हल्का सबसे हल्की धातु भी
या हल्की गैस भी दोस्तों आपको क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो गई। अगर दोस्तों देखेंगे हीलियम आपको क्या हो जाएगी, सबसे हल्का अक्रिय गैस हो जाएगी हीलियम। तथा दोस्तों सबसे दूसरी हल्की गैस आपको कौन हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी। अगर दोस्तों पूछे सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगी, तो लिथियम हो जाएगी, ठीक। तथा दोस्तों पूछे सबसे भारी धातु कौन हो जाएगी, तो ऑस्मियम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सेंस दोस्तों हो जाएगा कौन, यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यूरेनियम को दोस्तों हम लोग आशा की धातु कहते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे प्लूटोनियम आपको भय या आंतक की धातु कहते हैं इसको। दोस्तों रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दोस्तों हीरा किसका अप्रूप है, तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो हीरा आपको कार्बन का अप्रूप। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। हीरा दोस्तों आपको हीरा में यानी कितना यानी 6 कार्बन होते हैं, यानी हेक्सागोनल इसका शेप होता है। इसमें दोस्तों हीरा जो ग्रेफाइट यानी कार्बन का अप्रूप दोस्तों आपको कौन कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट, गैफ्रीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन में दोस्तों आपको 60 यानी 60 कार्बन मौजूद होता है, जो दोस्तों आपको पिंजरे या फुटबॉल के समान दिखाई देता है। हीरा में दोस्तों आपको कितना 4 कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका सेंस स्नेहक रूप, पेंसिल के लेड और परमाणु रिएक्टर में मंत्रग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगी, सभी सही इसमें से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीएच स्केल किसने विकसित किया था, इसका सही आंसर सोरेनसन ने विकसित किया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा मैडम क्यूरी दोस्तों देखेंगे तो रेडियम एवं पोलोनियम की खोज दोस्तों की थी। तथा देखेंगे दोस्तों आपको रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और नाभिक यानी अल्फा बीटा और नाभिक में एटॉमिक मॉडल की खोज नाभिक की खोज किया था। तथा एटॉमिक मॉडल आपको निल्स बोर ने बनाया था। तथा दोस्तों गामा की खोज आपको पॉली बेडार ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों देंगे प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ब्यूटेन में दोस्तों आपको 2 होता है, जिसमें एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन होता है दोस्तों। तथा लीकेज की पता लगाने के लिए जो मैंने सिलेंडर जो पता लगाने के लिए उसके लिए इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, इसका सेंस ऑफ दोस्तों देखेंगे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपको मीथेन होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तथा यहाँ ब्यूटेन दोस्तों आपको क्या हो जाएगी, गैस लाइटर में प्रयोग हम लोग ब्यूटेन का करते हैं। दोस्तों मीथेन देखेंगे कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों मीथेन आपको पागुर करते हुए जंतु में होता है, धान के खेत में, सड़े हुए घास पास में, तथा सीएनजी में, तथा गोबर गैस या कोयला के खान में भी दोस्तों विस्फोट इसी कारण होता है। तथा कोल गैस में दोस्तों आपका हाइड्रोजन उसके बाद मीथेन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी, जिन्होंने रसायन विज्ञान में भी नोबेल जीता। इसका सही आंसर मैरी क्यूरी 1903 ईस्वी में तथा फिजिक्स में आपको 1911 ईस्वी में जीता था। ये ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट को देखेंगे CSO4 × ½ H2 इसका फॉर्मूला होता है, यानी POP कहते हैं इसको। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा NaCO3 कहते हैं। तथा सोडियम कार्बोनेट आपको वाशिंग सोडा देने Na2CO3 × 10H2 यानी 10 बाल्टी पानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सोना को कहते हैं, यानी नोबेल एलिमेंट इसी को। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों सोना पर जो एसिड बेस यानी सॉल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों एक्वारेजिया में इसकी पूरी तरह दोस्तों घुल जाता है, सोना दोस्तों एक्वारेजिया में पूरी तरह घुल जाता है। इसका दोस्तों HNO3 और HCl से मिलकर बनता है एक्वारेजिया, 1:3 के अनुपात में रहता है एक्वारेजिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों मार्स गैस मीथेन को कहता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपको हीरा हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा सर्वाधिक तन्य दोस्तों पूछे तो आपको कौन हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम दोस्तों व्हाइट गोल्ड कहते हैं। यानी दोस्तों पूछे अगर ग्रेफाइट जो आपको कार्बन के सबसे अस्थायी अप्रूप हो जाएगा। तथा कोरंडम दोस्तों आपको कृत्रिम हीरा हो जाएगा। तथा सर्वाधिक आघातवर्धनीयता दोस्तों आपको किसका होता है, तो सोना का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर्गन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पानी में रखा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मिट्टी का तेल में दोस्तों आपको सोडियम और पोटेशियम को डुबो कर रखते हैं, तथा मोम में दोस्तों हम लोग लिथियम को रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों रबर के वल्कनीकरण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सल्फर यानी हो जाएगा, यानी गुडियर। ऑप्शन चार्ल्स गुडियर इसकी खोज की, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। तथा लोहा पर यानी लोहा पर दोस्तों परत चढ़ाने के लिए यसद लेपन के जस्तीकरण करते हैं, यानी उसको दोस्तों क्या जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? धातु का यसद लेपन जस्तीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन करते हैं। ठीक दोस्तों, क्रोमियम देखेंगे तो क्रोमियम से दोस्तों हम लोग धब्बा रहित या जंग रोधी इस्पात बनाने में क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का परत चढ़ी होती है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। टेफ्लॉन दोस्तों आपको टेट्राफ्लोराइड इथिलीन का बना होता है, तथा केवलर दोस्तों या पॉलीकार्बोनेट दोस्तों आपको क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग करते हैं। तथा पॉलीथीन में दोस्तों आपको क्या मिला रहता है? इथिलीन बना रहता है। बेकेलाइट से दोस्तों आपको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं बेकेलाइट बनाने में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों आपको क्या है? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। यह दोस्तों आपको फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है इसका। अगर देखें सिल्वर आयोडाइड आपको कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, तथा सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों आपको एजेनोथेरिक यानी इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। तथा दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्शन के मतदान पहचान पत्र के चिन्ह पर यानी उंगली पर जो स्याही लगा जाता है उसे यानी सिल्वर नाइट्रेट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गहरे समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन से हीलियम का प्रयोग करता है। तथा कम गहराई के लिए दोस्तों ऑक्सीजन के साथ तो हीलियम या नाइट्रोजन कोई भी गैस ले सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ दोस्तों आपको जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी ठोस CO2 होता है दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा में दोस्तों देखेंगे तो इरविंग लैंगवेटर ने या विंसेंट जेम्स शेफर ने दोस्तों इसी के प्रयोग से कराया था। तब तो AGI का प्रयोग करके दोस्तों आपको वर्षा कराने के लिए B1 गुप्त इसको जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका दोस्तों से आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। CCl4 देखें यानी पायरिन का प्रयोग दोस्तों हम लोग विद्युत क्षेत्र में लगे आग को बुझाने के लिए करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो कहा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, यानी NaOH होता है। तथा दोस्तों कॉस्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग कपड़ा या धोने वाला साबुन के रूप में करते हैं, यानी कपड़ा धोने वाला साबुन के रूप में दोस्तों कॉस्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग यानी KOH का प्रयोग दोस्तों कॉस्टिक पोटाश इसको कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग नहाने वाला साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड या दोस्तों क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल यानी टेबल सॉल्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तभी हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट दोस्तों आपको NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? जिसका आंसर दोस्तों क्या जाने? वैद्युत संयोजी उत्तक। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। संयोजी उत्तक दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, तथा देखेंगे C2H2 प्लस CO2 ने एसिटिलीन का प्रयोग दोस्तों कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग। कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको संगमरमर हो जाएगा। तथा कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों आपको काली चूना यानी क्यूक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपको CaO। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल के लिए आपको टमाटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा दोस्तों। टमाटर यानी घास पात में भी हो जाएगा दोस्तों। संतरा में आपको साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। सिरका में आपको एसिटिक अम्ल होता है, और इमली में यानी टार्टेरिक अम्ल दोस्तों। टार्टेरिक अम्ल को कच्चा आम और अंगूर में भी होता है। तथा विटामिन C दोस्तों आपको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं इसको दोस्तों। देखेंगे दूध
दही में दोस्तों आपको कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है तथा मांसपेशी में थकावट किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण होता है। दोस्तों आंसू में आपको सियालिक एसिड होता है, लार में लाइजोनिक एसिड होता है, चाय में आपको टेनिक एसिड होता है, सेब में आपको मैलिक एसिड होता है, मक्खन में आपको ब्यूटेरिक अम्ल एसिड होता है तथा चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सेंस आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको दोस्तों यानी KNO3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा तथा NH4Cl को हम लोग नौसादर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलियम का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका था, आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों स्टार्च जो है आपको कैप्सूल का जो कवर बना रहता है उसकी इसका रहता है स्टार्च का ही बना रहता है तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट में भी आपको पॉलीएसेकेराइड स्टार्च का ही बना होता है। तो देखेंगे आपको शैवालों में भोजन संचित किस रूप में रहता है, भोज्य पदार्थ आपको स्टार्च के रूप में संचित रहता है तथा कवक में आपको भोजन जो संचित रहता है मांस ग्लाइकोजन के रूप में रहता है तथा दोस्तों मांसपेशी में या एक प्लस यकृत आपको ग्लाइकोजन में रूप में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नांकित में कौन ग्लोबल नंबर का सूत्र है, यानी इसका सही शब्द दोस्तों कौन हो जाएगा, Na2CO3 × 10 अपनी ग्लोबल नंबर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों आप लोग वहीं यानी Fe2SO4 × 7H2 आपको क्या हो जाएगा, हाइपो हरा थोथा या कसीस यानी ग्रीन फिल्टर हो जाएगा तथा CuSO4 आप × 5H2 आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, नीला थोथा हो जाएगा। और वहीं दोस्तों देखें CaSO4 × 2H2 आपका क्या है, जिप्सम हो जाएगा। वही दोस्तों देखें लिबरेटर का CaSO4 × 7H2 हो जाएगा तथा व्हाइट विट्रियल आपको यानी रेड विट्रियल दोस्तों आपको CaSO4 × 7H2 हो जाएगा और व्हाइट विट्रियल आपको CuSO4 × 7H2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि धातुओं की कार्य माने क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। तो उसके पहले जो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों करा कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट्स। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। CuFe2S यानी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। क्यूपराइट दोस्तों Cu2 क्या हो जाएगा आपको यानी रबी कॉपर या कॉपर लॉस हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो इसका सेंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन हो जाएगा, आपको आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दोस्तों कार्बन ब्रोमीन आपको क्या हो जाएगा, मात्र यानी ब्रोमीन एक मात्र धातु है जो कमरे ताप द्रव अवस्था में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो इसका सेंसर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जंगरोधी स्टील क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, मिश्र धातु हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केन कहता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन तथा एल्काइन और एल्किन दोस्तों क्या हो जाएगा, असंतृप्त होता है। यानी एल्काइन का दोस्तों सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, एल्किन का होता है CnH2n होता है और एल्केन का दोस्तों CnH2n+2 होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि -OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है, यानी एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, तथा कार्बोजिलिक और समूह पूछता दोस्तों तो COOH हो जाता है और एस्टर पूछता तो COR हो जाएगा और एमाइड आपको CONH2 होता है और एल्डिहाइड का CHO होता है तथा अल्कोहल का आपको OH होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, जिसका सेंस हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और क्रिया गैस आपको क्या कहते हैं दोस्तों, जीरो कहते हैं। सेकेंड एक क्षारीय मृदा धातु दोस्तों कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किससे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। मोसले दोस्तों आपको आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। मेंडलीव ने दोस्तों आपको प्रथम आवर्त सारणी बनाया था। तब डोब्राइनर दोस्तों आपको क्या अतिरिक्त नियम दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सेंस हो दोस्तों जो परमाणु, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों युग्म माने यौगिक का सूक्ष्म कण क्या होता है? आपको अणु होता है, यानी मुक्त जो क्या होता है मुक्त रूप में रहता है किंतु रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सेंस दोस्तों किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन आपको न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी 1H1, 1H2 और 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोस्तों होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शीशा यानी पीबी किस प्रकार का प्रदूषक है? तो इसका सेंस हो जाएगा वायु प्रदूषक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको चीनी के बिलियन में चीनी की विलीयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सेंस हो जाएगा तापक्रम, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो इसका सेंस हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि, यानी ठोस को गैस में ले जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है, इसका सेंसर का तापमान घटाकर और दाब बढ़ाकर, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 323.15 केल्विन, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 273 या के बराबर आपको 200 सी प्लस 273 यानी 50 प्लस 273 बराबर 323 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो किसने? प्राउस्ट ने किया था, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट बॉयल ने दोस्तों आपको बेटी का पास यानी का सूत्र दिया था। जे चार्ल्स ने दोस्तों आपको सीपी ठाकुर इसका सूत्र हो जाएगा। और यानी देखिए दोस्तों क्या रॉबर्ट बॉयल का बेटी का पास मतलब हो भी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। तथा जेम्स चार्ल्स ने दोस्तों आपको सीपी ठाकुर का मतलब हो जाएगा भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी। तथा जोसेफ गे लिग्वेंसिक ने जीवी सेट का सूत्र दोस्तों पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, यानी एवोगाड्रो का नियम दोस्तों आपको एटीपी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? इसका सेंस रहेगा जल का जमना आपको भौतिक परिवर्तन, बाकी लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और भोजन का पचना सब आपको रासायनिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 467 कह रहा है कि स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। प्रभाजी आसवन के लिए दोस्तों हम लोग किसमें पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं। आसवन विधि का दोस्तों समुद्री जल से प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका कोबाल्ट 60 का प्रयोग करता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कार्बन 14 जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। आयोडीन 138 का प्रयोग दोस्तों थायराइड के इलाज के लिए करते हैं। तथा यूरेनियम 235 हम लोग पृथ्वी, पठार, मिट्टी के उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। तथा एटम बम में भी का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक्स तथा वाई समन्यूट्रॉनिक हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। तो यदि एक्स की परमाणु संख्या 34 है तो वाई की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 36 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सेंस हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इस तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं कौन होते हैं? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सेंस हो जाएगा CO2, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका सेंस ऑक्सीजन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सेंस दोस्तों यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा। यानी सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो का दोस्तों Na2CH2O3 सूत्र होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रॉबर्ट बॉयल को किस विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जनक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको रसायन विज्ञान का, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा दूसरा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएगा? तो आपको लेबोजियर हो जाएगा। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री दोस्तों आपको इसी को कहते हैं ना रॉबर्ट बॉयल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको शून्य समूह के तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ग संख्या 18, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन वर्ग संख्या 16 में दोस्तों आपको हेलोजन ग्रुप स्थित रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो अभी हम लोग देखे थे कौन हो जाएगा दोस्तों, द गोपचन के हिसाब से जे थॉमसन, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा दोस्तों रदरफोर्ड अल्फा बीटा और नाभिक की खोज किया था। चैडविक ने दोस्तों आपको न्यूट्रॉन और गोल्डस्टीन ने आपको प्रोटॉन की खोज किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 478 करा कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? इसका सेंस दोस्तों ने पाउली ने की थी, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की खोज आपको पाउली ने की थी। इकावा ने पाई मेसॉन की खोज किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखा रहा कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो इसका सेंस दोस्तों कौन हो जाएगा? पॉल बिलार्ड ने किया था, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों इसका नाइट्रोजन का यानी NH2CO यानी NH2 में दोस्तों आपको नाइट्रोजन कितना होता है? यानी 46% होता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका CaSO4 इंटू हाफ H2 का रासायनिक नाम दोस्तों देखें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी D2O, ऑप्शन इसका ऑप्शन डी बी से हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है आपको पित्तल, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा तांबा और एल्युमिनियम आपको रोल्ड गोल्ड इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसका सेंस दोस्तों तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सेंस दोस्तों जस्ता, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? तो इसका सेंस आर्गन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तथा इसका फिलामेंट दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हैलोजन समूह यानी हैलोजन समूह के सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसका सेंस दोस्तों ऑप्शन सी फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्लोरीन दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा तथा प्रतिक्रियाशीलता आपको फ्लोरीन हो जाएगा, नेगेटिव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किस आयु के निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्राचीन जीवाश्म और पुरातात्विक नमूने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है सा है? तो इसका सेंसर दोस्तों फ्लोरीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अगला आसवन विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो इसका सेंसर 2 या 2 से अधिक विलयशील द्रव्यों का मिश्रण के लिए, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 491 का है कि वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका सेंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। दूसरा आपको ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। तथा तीसरा आपको आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे तो नाइट्रोजन आपको कितना होता है? 78% लगभग होता है। यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन देखेंगे कितना तो लगभग 21% होता है। आर्गन दोस्तों देखेंगे तो 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हम लोग को 0.03% होता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि फिटकिरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सेंस दोस्तों हो जाएगा नहीं पानी के शुद्धिकरण में यानी स्कंदन में किया जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यानी पोटास एलम यानी डबल सॉल्ट का प्रयोग करते हैं इसी में। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सेंस दोस्तों देखें C2H5OH होता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तो CH3OH आपको क्या होगा? मिथेनॉल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के पापड़ी में विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाने वाली धातु कौन सा हो जाएगी? तो इसका सेंसर दोस्तों ने ऑक्सीएलो कैसोपो में सूत्र होता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या नहीं मिला? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे ऑप्शन सी ए सही, सोडियम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन आपको क्या है दोस्तों कि प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर यानी हाइयर वसा अम्लों के सोडियम लौंगरों का मिश्रण हो जाएगा, यानी अपमार्जक डिटर्जेंट, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या होते हैं? संश्लेषित सल्फेनिक अम्ल के सोडियम लौंगरों का मिश्रण क्या होता है? अधिकांश में दोस्तों अपमार्जक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकरण में बदला जाता है? जिसका साइंस और हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है? तो इसका सेंसर ऑप्शन यानी तरल होता है, यानी कम ताप पर उच्च दाब होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
रासायनिक यौगिक के मूल अनुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। इसका सेंसर दोस्तों किस प्रकार संबंधित है? आणविक सूत्र बराबर न्यूट्रॉन गुना मूल अनुपाती सूत्र। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित गैस का जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 500 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक रूप यानी सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी सोडियम और कार्बन, कैल्शियम और सल्फर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित यानी कॉस्टेट किया जाने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है, यानी जंग रोधी इस्पात। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है, इसका सही आंसर तांबा। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, यानी किसका? HCl + HNO3 का। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ने मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी चूर्ण और बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। शीतलक के रूप में दोस्तों सोडियम + पोटेशियम यानी द्रवित मिश्र का प्रयोग करते हैं, तथा नियंत्रक के रूप में हम लोग कैडमियम और बोरॉन का क्षार का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? इसका सही आंसर चार्ल्स गुडियर ने किया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 510 करा कि 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे 80 किलोग्राम। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, यानी एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री का हम लोग। कह रहा है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का यहाँ सेशन समाप्त करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कुछ रासायनिक नाम भी जान लेते हैं और किसके किसके मिश्रण से कौन सा रासायनिक सूत्र बनेगा उसको भी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग कुछ पहले मिश्र धातु को देख लेते हैं, ठीक है, और उसका संगठक आप लोग लिख लीजिए, हम बोलते चलते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। अगर दोस्तों पूछे हम लोग से पित्तल, तो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, तो पित्तल में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? यानी पित्तल में आपको तांबा और जस्ता रहता है। वहीं दोस्तों अगर पूछे घंटा धातु अगर पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? घंटा धातु में किसको मिश्रण से बनता है दोस्तों? यानी तांबा और टीन मिलाकर दोस्तों घंटा धातु बनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछे कांसा का, यानी कांसा का प्रयोग दोस्तों किस में करते हैं? तो कांसा दोस्तों आपको तांबा और टीन से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों पूछे जर्मन सिल्वर पूछे तो किससे मिलकर बनता है? तो आपको जर्मन सिल्वर दोस्तों आपको तांबा, जस्ता और निकेल मिलाकर बनाया जाता है। एल्युमिनियम अगर दोस्तों पूछे एल्युमिनियम कांसा नहीं पूछे तो दोस्तों किसका संगठक होता है? तो एल्युमिनियम कांसा आपको दोस्तों तांबा प्लस एल्युमिनियम प्लस आपको लोहा हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपको गन मेटल पूछे तो गन मेटल दोस्तों पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन प्लस हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर टाइप राइटर पूछे यानी टाइप यानी प्रिंटिंग जो मेटल होता है उसके बारे में पूछे किसके से बन रहा था? ये दोस्तों आपको लेड प्लस एंटीमनी प्लस टीन से होता है। तथा वहीं दोस्तों अगर पूछे स्टेनलेस स्टील पूछे तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? यानी लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल हो जाएगा। और ये दोस्तों अगर देखेंगे हिंडालियम का में दोस्तों आपको एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। तथा दोस्तों अगर देखेंगे और पूछेगा और हम लोग से यानी और ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों नहीं एल्युमिनियम हिंडालियम हो गया दोस्तों। अगर पूछे डेल्टा धातु में दोस्तों नहीं डेल्टा धातु लिखेंगे दोस्तों, डेल्टा धातु में हम लोग होता है तांबा, यानी तांबा प्लस जस्ता प्लस लोहा होता है। तथा डच मेटल में आपको तांबा प्लस जस्ता होता है। मोनल धातु में दोस्तों आपको क्या होता है? मोनल धातु में आपको तांबा प्लस निकेल प्लस लोहा होता है। और दोस्तों वहीं पूछे आपको टंका में दोस्तों यानी शोल्डर में जो करता है यानी टंका अच्छा जो शोल्डर होता है उसमें दोस्तों
टीन प्लस शीशा का मिश्रण होता है। तथा दोस्तों अगर पूछे वुड्स धातु में दोस्तों क्या होता है, बिस्मथ प्लस शीशा होता है प्लस टीन प्लस कैडमियम होता है। तथा कांस्टेंट दोस्तों यानी कांस्टेंटन में दोस्तों आपको क्या होता है, तांबा प्लस निकेल होता है। मूर्ज धातु में दोस्तों देखें क्या होता है, तांबा प्लस जस्ता होता है। इस तरह दोस्तों हम लोग आपको केमिस्ट्री के यहाँ सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करें।